हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी में जितने भी डेट्स लिखे हुए हैं, इन सारी डेट्स को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये सारे डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्लास 11th 12th मिलाकर लगभग 70 डेट्स लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड वर्क है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है आपकी नीट के एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी में क्लास 11 12 मिला के बहुत ज्यादा समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, कंफ्यूजन होगा। उसका उपाय क्या है? मैंने क्या किया है, सारे डेट्स को एक पीडीएफ पिला के समराइज कर दिया, निचोड़ के रख दिया है, ताकि आप क्या कर सकें, इफेक्टिव वे में रिवाइज कर सकें, अपना समय बचा सकें। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट बनाने जाएंगे। आज आपका 5 तारीख है, 5 मई को एग्जाम है, केवल 30 दिनों का समय बचा हुआ है। इस 30 दिनों में आपको इफेक्टिव वे में रिवाइज करना, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपाय क्या है? उपाय है कि सारे डेट्स, सारे साइंटिस्ट के नेम, सारे डायग्राम में आपके एनसीईआरटी के सारे डाटा अगर आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चलते फिरते क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मेहनत मैं कर रहा हूं, आपके रुद्र भैया मेहनत कर रहे हैं। आपको केवल रिवीजन करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपके डॉक्टर बनाने के लिए सफिशिएंट है, आपके नीट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पीवाईक्यू सीरीज को भी ज्वाइन करें। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इस चैनल पे आपके लिए मैं लेकर आया हूं 30 दिनों का क्रैश कोर्स। इसमें क्या होने वाला है, इसमें एनसीईआरटी का उस सारे पॉइंट है आपको डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं एनसीईआरटी का निचोड़। एनसीईआरटी को निचोड़ कर रख देंगे आपके नीट के एग्जाम के लिए। यहां से बाहर पेपर नहीं आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 4 मई तक चलने वाला है। 4 मई तक हम पूरे एनसीईआरटी को, क्लास 11th को, क्लास 12th को रिवाइज कर लेंगे, साथ में पीवाईक्यू हर चैप्टर का कर लेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका समय इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो डेट्स है वो है 1892। डिमरिटी इवानेस्की, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स को। ये माइक्रोब्स क्या करते थे, बीमारी काज करने का काम करते थे। कौन से माइक्रोब्स थे? ये थे वायरस। सेकंड हमारे पास जो डेट्स है वो है 1898। बीएमडब्ल्यू बिजरंगी, याद कैसे रखेंगे, बीएमडब्ल्यू ने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने कंजेनाइटम वाइवम टर्म को दिया था, कंजेनाइटम वाइवम फ्लूइडम, एक ऐसा फ्लूइड जो कि बीमारी काज करने का काम करता था। किसने दिया था? एमडब्ल्यू बिजरंगी ने। कब दिया था? 1898 में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, डेट्स है वो है 1935। डब्ल्यूएम स्टैनले, इन्होंने वायरस को भी वायरस को क्रिस्टलाइज करने का काम किया था। एंड नेक्स्ट जो है 1971, इंपॉर्टेंट, अभी तक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 1971। टियोडेनियर ने वायराइड्स का डिस्कवरी किया था। वायराइड्स क्या होते हैं? एक आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए होते हैं, जो कि विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं, बीमारी काज करने का काम करते हैं। टियोडेनियर ने क्या किया था? वायराइड्स का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है आपके सेल बायोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी में जो सबसे पहला साइंटिस्ट है वो है 1838 में मैथिलियस लीडन क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट वो या तो सेल से मिलकर बने होते हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट इन्हीं के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, ये सेल थ्योरी के दोनों साइंटिस्ट हैं, नाम है थ्रीडो स्वान। 1839 डेट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है कौन सा 1838 है, कौन सा 1839 है। स्वान मींस होता है कुत्ता हमेशा बाद में आता है, 1839 बाद में आएगा। याद आया? थ्रीडो स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या कहा था? इन्होंने बताया था जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल के बाहर एक पतली बाउंड्री पाई जाती है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये किसने बताया था? थ्रीडो स्वान ने। कब बताया था? 1839 में। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं यहीं पे,
1855 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है रुडॉल्फ रुडॉल्फ विर्चो रुडॉल्फ विर्चो रुडॉल्फ विर्चो ने क्या बताया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला ऑल सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनते हैं वो अपने पुराने वाले सेल से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, किसने? रुडॉल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी का फाइनल स्टेप है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सिंगर एंड निकोलसन। 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं 1898 में कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने क्या बताया था? जितने भी सेल होते हैं, सेल के अंदर एक डेंस पार्टिकल पाया जाता है। इस डेंस पार्टिकल को क्या नाम दिया था? उन्होंने गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? सब्सटेंस के पैकेजिंग में हेल्प करता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अगर बनाना हो, कहाँ उसको पैकेजिंग करना हो तो कहाँ पे पैक होता है? एक गोल्जी बॉडी के अंदर बनता है। अगर वैक्यूल को बनाना, वैक्यूल कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में बनता है। अगर यहाँ पे कोई वेसाइकल बनाना है, कहाँ बनता है? आपके गोल्जी बॉडी में बनता है। इंपॉर्टेंट है। कौन बताया था? कैमिलियो गोल्जी ने। कब बताया था? 1898 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट 1770 जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? इसेंशियल रोल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। इन्होंने बताया था जो CO2 होता है वो इसेंशियल रोल प्ले करता है किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में। और जोसेफ प्रिस्टले ने ही क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने का काम किया था। कब? 1774 में। आपके फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है 1831 रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और यहाँ पे न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने का भी काम किया था। 1838 मैथियस स्लीडन हो गया, जर्मन बॉटनिस्ट थे। किसके ऊपर प्लांट वर्क किया था? प्लांट के ऊपर। 39 में स्वान जूलॉजिस्ट से वर्क ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। 1855 पे रुडॉल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला हमने देख लिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया था? ये लुईस पास्चर ने बताया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? ये ईस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन सा यहाँ पे थ्योरी को डिस्प्रूव करने का काम किए थे? इन्होंने थ्योरी को डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है कि जितने भी लाइफ होते हैं वो सड़े गले मटेरियल से इवॉल्व होते हैं। उसको डिस्प्रूव करने का काम कौन किया था? लुईस पास्चर ने। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ईस्ट के ऊपर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकेइंग रोटेटिंग मैटर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको क्या नाम देता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। डिस्प्रूव किया था लुईस पास्चर ने। लाइफ originated from pre-existing non-living organic molecule RNA, प्रोटीन, ओपेरिन, रसिया, हेल्डन इंग्लैंड के थे। इन्होंने बताया था और इसका क्या काम है? इसको नाम दिया है केमिकल एवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था और सेम जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन अर्थ के ऊपर था, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन को इन्होंने डेवलप किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो सबसे पहली बार लाइफ आई वो क्या थी? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थी। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही आपस में कंबाइन होके क्या बनाए? प्रीबायोटिक सूप बनाए। ये जो प्रीबायोटिक सूप था ये कंबाइन हुआ वाटर के अंदर और एक आर्यम का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1856 से लेकर 1863 तक। 1856 से लेकर 1863 तक पूछा हुआ है। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल एक्सपेरिमेंट कितने साल तक? 7 साल तक। मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1856 से लेकर 1863 तक किया था, 7 साल तक। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। नीट 2018, नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1860 की अगर हम बात करें जूलियस वॉन सैक।
जूलियस वानसैक ने क्या किया था, डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का डेवलपमेंट किया था। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बिना सॉइल के प्लांट का फार्मेशन, एक न्यूट्रिटिव वाटर मीडियम के अंदर प्लांट का फार्मेशन हो रहा है, उसको नाम दिया है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1865, मेंडल्स पब्लिश हिज वर्क। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कब से कब तक किया था, 1856 से 1863 तक किया था, लेकिन उसका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो 1865 के अंदर हुआ था। 1865 के अंदर वर्क पब्लिश हुआ था, लेकिन इनका जो वर्क रिकॉग्नाइज हुआ था वो सबसे पहली बार 1900 के अंदर हुआ था। तो ये मेंडल से रिलेटेड ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 1866। 1866 लैंगडन डाउन ने क्या किया था, डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। लैंगडन डाउन ने क्या किया था, डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाता है, एन्यूपुलाइड डिजीज है। 21st क्रोमोसोम पे यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया, जिसकी वजह से ब्रॉड पाम जो माउथ होते हैं वो खुले रहते हैं। एक क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है 1869। 1869 की अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्रेड ने, मिस्टर ने फर्स्ट आइडेंटिफाइड द डीएनए एज ए न्यूक्लिन। मिस्टर ने डीएनए की खोज की थी। यहाँ पे डीएनए को बताया, जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड होता है। 1891 में आते हैं हैनकिंग। हैनकिंग ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ एक्स बॉडी, एक्स बॉडी की डिस्कवरी की थी। एक्स बॉडी क्या होती है, एक ड्रम शेप स्ट्रक्चर, ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता था, यही एक्चुअल में क्या होता था, एक्स क्रोमोसोम होता था। उसको डिस्कवर करने का काम कौन किया था, हैनकिंग ने किया था। 1891 फॉसिल डिस्कवर्ड इन द जावा, किसका, होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का जो फॉसिल्स डिस्कवर हुआ था वो कहाँ पे, 1891 में फॉसिल डिस्कवर्ड इन द जावा। और ये कहाँ था, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर इसको डिस्कवर करने का काम किया था। 1892 इवानस की डिस्कवर दी वायरस की डिस्कवरी किए थे। नेक्स्ट आते हैं 1891 बिजरंकी कंजेनाइटम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग दी फ्लूइड, इसकी बात हमने कर ली। नेक्स्ट आते हैं 1898 कैमलियो गोल्जी डिस्कवर्ड दी गोल्जी बॉडी, इसकी भी बात हमने कर ली। इस सारे के सारे जो डेट्स हैं आपको देखिए 1866, 1869, 1891, 1891 आपको लाइन से मिलने वाले हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने भी डेट्स हैं सारे के सारे एक सीरियल वाइज हैं। पहले जो डेट्स हैं वो पहले लिखा हुआ है, जो बाद में आए हैं उनको बाद में लिखा हुआ है, तो इससे आपको याद करने में काफी आसानी मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं 1900 में तीन साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डेवरीज, कोरेंस एंड द वान तेस्मार्क इनसाइड द प्रेजेंटली रीडिस्कवर द मेंडल वर्क। मेंडल का जो वर्क था उन्होंने कब से कब तक किया था, 1856 से लेकर 1863 तक किया था। लेकिन जो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1865 के अंदर। लेकिन इनका जो वर्क था रिकॉग्नाइज कब हुआ, वो 1900 के अंदर। 1900 में तीन साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डेवरीज, कोरेंस एंड तेस्मार्क। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया और इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। 1902 में की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैज बीन वर्क आउट। इसमें सबसे पहली बार देखा गया था जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है वो ड्यूरिंग द मियोसिस होता है। ये कब देखा गया था, 1902 में। 1905 की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। इन्होंने बताया था CO2 टेम्परेचर ए प्लांट के लिए क्या कहती हैं, एज ए लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं। किसने बताया था, ए ब्लैकमैन ने। इंपॉर्टेंट है, कब, 1905 में। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को दिया था। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या बताता था, जो आर बैक्टीरिया होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यस बैक्टीरिया के अंदर, स्मूथ बैक्टीरिया के अंदर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर किए थे। नेक्स्ट आते हैं
1935 में स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस, वायरस को क्रिस्टलाइज करने का काम कौन किया था? स्टैनले ने किया था। 1937 में रामदेव मिश्रा ऑब्टेन द पीएचडी इन द इकोलॉजी फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी। रामदेव मिश्रा आपके बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? पीएचडी डिग्री ऑब्टेन की थी। कहां से? लीड्स यूनिवर्सिटी से। तो ये भी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं? एक तो 1905, एक 1928 है। क्रोमोसोमल मूवमेंट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 1900 इंपॉर्टेंट है, 1900 इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टैनली क्रिस्टलाइज द वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 1938 में सिलेंटेथ फिश काट इन दी साउथ अफ्रीका। ये जो सिलेंटेथ फिश थी वो कहां पे पकड़ी गई थी? साउथ अफ्रीका के अंदर पकड़ी गई थी। इसके पास क्या था? इसके पास टीथ था। नेक्स्ट है आपके इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, इवोल्यूशन एनसीईआरटी में इस साल ये ऐड हुआ है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट आते हैं 1945 फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए? फॉर एंटीबायोटिक बायो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1950 में वाटसन ऑब्टेन द पीएचडी ऑन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हार्ट एक्सरे ऑन द बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन में कौन? वाटसन को पीएचडी डिग्री मिला था 1950 में। ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 1951 की बात करें, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले इंडिया के अंदर स्टार्टेड हुआ था। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? छोटा परिवार, सुखी परिवार, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, आरसीएच प्रोग्राम के अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम में। 1952 हर्शे एंड चेज, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्शे एंड चेज की अगर हम बात करें, हर्शे एंड चेज ने क्या किया था? 1952 के अंदर बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बताया था अनवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का जो फाइनल एज जेनेटिक मटेरियल प्रूफ दिया था वो किसने दिया था? हर्शे एंड चेज ने। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बैक्टीरियोफेज था और इन्होंने क्या किया था? फास्फोरस 32 को और सल्फर 35 को एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह यूज किया था। नेक्स्ट आते हैं 1953 नेक्स्ट जो डेट इंपॉर्टेंट है 1953 मिलर का एक्सपेरिमेंट है। मिलर के एक्सपेरिमेंट में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर का यूज किया गया था। याद कैसे रखेंगी? माही, हम सभी की फेवरेट माही, थाला भाई। माही जो थे, एम से मेथेन, ए से अमोनिया, एच से हाइड्रोजन एंड वाटर। ये क्या है आपका? मिलर एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस था। सारे कंडीशन जैसे प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर थे सेम कंडीशन को यहाँ पे लिया गया था। यहाँ पे गैसेस इंपॉर्टेंट है, गैसेस को कैसे याद रखेंगे? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, माही। याद आ गया? नेक्स्ट 1953 की अगर हम बात करें, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ दी बी डीएनए दिया था। किसके बेसिस पे दिया था? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से डीएनए का मॉडल दिया था जो कि बी डीएनए था। अगर हम बी डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, जो डीएनए होता है एक डबल हेलिक्स क्वाइल डीएनए होता है। इनके बीच का जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स के बीच का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक बेस पेयर के बीच का जो लेंथ होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका बी डीएनए। नेक्स्ट आता है 1953 में ही पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी 1953 में। एंड 1954 में अगर हम बात करें, रामचंद्रन को ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ द कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर। इन्होंने, रामचंद्रन ने क्या किया था? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ द कोलेजन को पब्लिश किया था। नेक्स्ट आते हैं 1954 क्रिक कंप्लीटेड पीएचडी ऑन द एक्स-रे डिफरेंशिएशन पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन्स। जो यहाँ पे क्रिक थे, इन्होंने अपनी जो पीएचडी कंप्लीट की थी वो 1954 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन
34 एंड 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 32 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1958 1958 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसेल्सन एंड सेथल ने क्या किया था, सबसे पहले प्रूव किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। किसके अंदर प्रूव किया था, प्रोकैरियोट के अंदर। और प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम बात करें तो ई कोलाई के अंदर प्रूव करने का काम किया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 1958। 1958 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलर ने बीसिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पे बताया था जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। किसकी मदद से बताया था, रेडियो एक्टिव थायमीन का यूज किया था। रेडियो एक्टिव थायमीन का यूज किया था बीसिया फाबा बीन्स के अंदर टेलर ने। 1960 अगर 1960 की अगर हम बात करें, कैथरियानी इसू इन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया था, एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट। याद रखना जो कैथरियानी इसू हैं एक फीमेल साइंटिस्ट हैं, फीमेल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था किसके ऊपर, ए जो एक्सपेरिमेंट था इनका ये था आपके एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट के एनाटॉमी के ऊपर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1961 में मेल्विन एंड कैल्विन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था मेल्विन एंड कैल्विन को। नेक्स्ट आते हैं कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी किए थे 1962 की अगर हम बात करें, वाटसन क्रिक एंड द विल्कन्स को नोबेल प्राइज दिया गया था। वाटसन क्रिक एंड विल्कन्स तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट 1963 की अगर हम बात करें, व्हीट वेराइटीज किसकी डिस्कवर की गई थी, सोनालिका कल्याण सोना का इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं 1963 में ही टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1963 सबसे पहले यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आरई का डिस्कवरी किया गया था, आरई का डिस्कवरी किया गया था। फर्स्ट आरई की अगर हम बात करें तो कौन सा था, हिंद सेकंड था, हिंद सेकंड, फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई था। नेक्स्ट 1966 की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव ऑफ द IR8 एंड टाइचुंग नेटिव ऑफ द वन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1966 याद केवल कर लेना, एक बार पढ़ लेना, अगर कभी पूछ लिया गया तो आप गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 1969 की अगर हम बात करें, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किसके बेसिस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। 1971 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको उन्होंने एमटीपी को रिकॉग्नाइज किया था, लीगलाइज किया था, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। 1971 डेनियर डिस्कवर्ड दी वायराइड्स फॉर दी आरएनए विदाउट कैप्सिड, इन्होंने वायराइड्स को डिस्कवर करने का काम किया था। जो वायराइड्स होता है आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, बिना कैप्सिड का होता है। 1972 सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिए थे। वहीं 1972 की बात करें, स्टैनले एंड कोहेन, हर्बर्ट एंड बोयर ने सबसे पहले क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, आरडीएनए को बनाया था। किस पे बनाया था, सोलमेला टाइफीरियम बैक्टीरिया के ऊपर बनाया था। कौन सा यहाँ पे जीन को जोड़ा था, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ने का काम किया था स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने। 1972 में ही एक और साइंटिस्ट आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द NCEP, नेशनल कमेटी फॉर द एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 1972 में ही स्टैनले एंड कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था बायोटेक में, एंड 1972 में ही NCEP का भी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 1974 सबसे पहले वाटर एक्ट लागू हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1974 में वाटर एक्ट सबसे पहले लागू हुआ था। 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था, JFM प्रोग्राम आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के जो जितने भी डेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं 1981 में
एड्स की सबसे पहला रिपोर्ट हुआ था एंड 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट आया था। 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट आया था और 1987 में वहां उसमें नॉइज पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया था। 1983 में सबसे पहले इली लिली कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पे इकोलाई के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नेक्स्ट था 1984 में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमओईएफ है। एमओईएफ क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम बात करें 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 1983 है, इली लिली कंपनी। 1981 एयर पोल्यूशन एक्ट है, वहीं 1981 एड्स सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट डेट है वो है 1987। 1987 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार भी कर सकते हैं, ये आपके जबान पे रटा होना चाहिए। 1987 में सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ये कहां पे हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। किसके लिए था, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें 1987 में लगभग 6 साल बाद एक्ट ऑफ द एमनोइड इन द इंक्लूड इन द नॉइज एज एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन था उसके अंदर नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया था। कब, 1987 में। इसी के लिए आता है एक मफलर स्कीम। नेक्स्ट आता है 1988। यहां पे सबसे पहले जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर बताया गया था कि जो हिली एरिया होते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो कितने % होने चाहिए, वहीं जो आपके प्लेन एरिया है वहां पे कितने % फॉरेस्ट होने चाहिए, एक इसमें बताया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। वहीं 1989 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था। एंड 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुआ था। किसका, एडीए जीन का। एडीए जीन का किसके अंदर, एक 4 साल की बच्ची के अंदर। वहीं 1990 में अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 1992 में अर्थ समिट हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में अर्थ समिट। नेक्स्ट आता है 1997। 1997 की अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। इसके अंदर क्या था, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा प्रोटीन, ह्यूमन रिच प्रोटीन था। कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर था। मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो कि ह्यूमन के अंदर पाया जाता है उसका यहाँ पे जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं 1997 की अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट फॉर द बासमती राइस। जो बासमती राइस था उसका इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवाया और पेटेंट करवा लिया था। वहीं 1997 की अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले लाया गया था, हेल्ड इन दी क्योटो जापान के अंदर। एंड 2000 के अंदर वर्ल्ड समिट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेल्ड इन दी जॉन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। एंड 2000 के अंदर जितने बसेस हैं दिल्ली के अंदर उनको सीएनजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड 2005 में नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री गिवन टू द ग्रीन केमिस्ट चामन एंड द ग्रुप्स सॉर्क को ए दिया गया था। ये सारे के सारे डेट आपके 69 डेट्स हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, समराइज करके दे दिया है। आपको अब क्या करना है, आपको केवल इसको रिवाइज करना है। आप कहीं चल रहे हैं, टहल रहे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, कहीं पे भी मोबाइल में है, पीडीएफ है, आप क्या करें, निकाल के तुरंत 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और इफेक्टिव वे में आप रिवाइज भी कर पाएंगे। तो जरूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करें एंड चीजों को बहुत इफेक्टिव वे में रिवाइज करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल से हमारा यानी कि 5 अप्रैल से चलने वाला क्रैश कोर्स फॉर नीट 24 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें हम क्लास 11 12 है दोनों की एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को डिस्कस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, साथ में पीवाईक्यू को भी लगाएंगे। तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और हमारा शाम को चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में हम ईयर वाइज क्वेश्चन करते हैं 2010 से लेकर 2023 तक। जितने
आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सभी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।